एपिसोड की शुरुआत में लिन फेंग थंडर स्ट्राइक सोर्ड स्लॉट पावर का यूज करके यहाँ पर बहुत सारे तलवार एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद में उस मास्टर के द्वारा बनाई गई उस फॉर्मेशन को कुछ ही देर में यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग वहाँ पर हैरान होने लगते हैं और एक डिसाइपल बताने लगता है कि आप इस पावर की मदद से लिन फेंग को कभी भी नहीं हरा सकते हो। और तभी उसका ड्रैगन और बाकी के डिसाइपल लिन फेंग के अटैक से नीचे गिरने लगते हैं और घायल होने लगते हैं, जिसके बाद में वो मास्टर सोचने लगता है कि आखिर ये लिन फेंग इसे कैसे संभव कर पाया। मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, जरूरी यहाँ पर इसने थंडर पावर को यूज किया है, इसने मेरे थंडर पावर को एब्सॉर्ब कर लिया है। इसके बाद में लिन फेंग भी नीचे आ जाता है और तभी मिस लिवली बताने लगती है कि लिन फेंग ले अलाओ के निर्वाणा प्रैक्टिस के मिडिल लेवल से इंस्पायर्ड है, यहाँ तक कि ये निर्वाणा ट्रिपल लेयर को भी पूरी तरह से कुचल सकता है, कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन की हेल्प से सभी पावर को कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय कर दिया है। इधर मिस फेयर भी सोचने लगती है कि वास्तव में ये लिन फेंग पूरी तरह से ठीक है, इसको तो यहाँ पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा है और इसने इतने खतरनाक पावर फॉर्मेशन को कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय कर दिया, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। इसके बाद में वो लड़की आती है और लिन फेंग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताती है। तभी लिन फेंग के साथ वाले सारे के सारे बंदे लिन फेंग की तारीफ करने लगते हैं और वो यहाँ पर जोआटियन भी कहने लगता है कि मेरा मास्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये कुछ भी कर सकता है क्योंकि इसके पास अलौकिक पावर है, बल्कि यहाँ पर ये एक थंडर पावर मास्टर भी है। अब ये बात सुनकर वो सामने वाला मास्टर बताता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तूने मेरे थंडर पावर को अब्जॉर्व कर लिया है, ऐसा करके तूने बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है, तू घमंडी हो चुका है अपने पावर को लेकर, लेकिन शायद तू भूल गया है कि तू भी एक वॉरियर है। तू ही नहीं, मैं भी अपने पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर्स पास में रखता हूँ, इसलिए मैं कुछ ही देर में आपको यहाँ पर हरा भी सकता हूँ। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा क्योंकि आपने यहाँ पर एक गलती की है, इसलिए आप अपने आप को मेरे हवाले कर दो और इसके बाद में मैं आपके ऊपर एक मुकदमा चलाऊँगा और उसका डिसीजन दिया जाएगा, जिसका आपको पूरी तरह से वेट करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप जानते हैं कि साउथ में आपको बुरी तरह से फंसाया जाएगा। अब इसके बाद में वो लड़की लिन फेंग के बारे में बताने लगती है कि जब वो 16 साल की उम्र का था तभी उसने पुराने मास्टर हीरो के साथ हाथ मिलाकर काम करना स्टार्ट कर दिया था और अपनी सोल को डिस्ट्रॉय करके अपने जीवन को त्याग दिया था। इसके बाद में तियांग यांग वैली में उसने कई लड़ाई लड़ी और बुरी शक्तियों को जन्म लेने से रोका, यहाँ तक कि उसने मेरे और अपने कई साथियों के लिए अपना खून बहाया है और वह यहाँ पर एक रियल हीरो है। तो आप लिन फेंग को एक मामूली से मास्टर से कैसे जज कर सकते हो, और वह यहाँ पर कुछ भी गलती नहीं कर सकता है। अब ये सारी बातें यहाँ पर जू चेंग खड़ा खड़ा सुन रहा होता है। तभी मिस लिवली बताने लगती है कि लिन फेंग ने डीमन पावर को दबाने के लिए कई बार अपने जीवन को भारी परेशानियों में डाला है। अगर लिन फेंग नहीं होते तो आज से बहुत पहले ही डीमन पावर हमारी दुनिया पर कब्जा कर चुके होते और इस दुनिया में तबाही ला रहे होते। आज इस दुनिया में जो भी शांति से रह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लिन फेंग की वजह से रह रहा है, इसलिए आप लिन फेंग पर कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते हो और फिर भी आप अगर ऐसा करते हो तो आप तो इंसानों की गिनती में ही नहीं आते हो। इसके बाद में मिस लिवली उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे संभालने लगती है और यहाँ पर वो सभी के सभी लोग लिन फेंग के ऊपर मुकदमा चलाने से मना करते हैं क्योंकि सामने वाले मास्टर को ऐसा लग रहा होता है कि लिन फेंग ने उसके थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। और यह एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये चैनल न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना।